हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 28 से 30 जनवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूं। इसमें हम लोग दोस्तों आज की वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स 28 से 30 जनवरी का, नेशनल करंट अफेयर्स 28 से 30 जनवरी का और इंटरनेशनल खबर 28 से 30 जनवरी का देखेंगे। लगभग सभी महत्वपूर्ण अखबारों का निचोड़ इसमें शामिल रहता है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो जाता है। तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिनको जानकारी नहीं है उनको शेयर करिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। गांधी मैदान पटना में आयोजित 76वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी 26 जनवरी 2025 के अवसर पर किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों, उद्योग विभाग की झांकी को। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में 15 विभाग की झांकियां निकाली गई। इसमें उद्योग विभाग की झांकी बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार ने बाजी मारी, इसे पहला स्थान मिला है। गांधी मैदान में हुए मुख्य समारोह में बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडोत्तोलन किया। दूसरे स्थान पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की पशु चिकित्सा बस एक कॉल की दूरी पर को मिथिला पेंटिंग के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। यह झांकी दूसरे स्थान पर रहे। बिहार के 534 प्रखंडों में चलाए जा रहे मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई से पशुओं का इलाज हो रहा है। खेल विभाग की परिश्रम से पदक तक की थीम को तीसरा स्थान मिला। झांकी में बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2024 मुख्य आकर्षण भी रहा। 2014 ने दोस्तों 2024 बिहार का गौरव बढ़ाने वाले मोहम्मद रियान व अंकिता राज को शतरंज खेलते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों, गांधी मैदान पटना में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्योग विभाग की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में आयोजित 38वीं नेशनल गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने बिहार के लिए पहला पदक उसू में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों, ये अपराजिता मिश्रा हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वीं नेशनल गेम्स में बिहार के खिलाड़ी अपराजिता मिश्रा ने उसू में कांस्य पदक जीत लिया है। बिहार की बेटी अपराजिता मिश्रा ने उसू के नानक्वान प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर बिहार को पहला पदक जिताया है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में आयोजित 38वीं नेशनल गेम्स में बिहार की तरफ से पहला पदक अपराजिता मिश्रा ने उसू में जीता है। बिहार के किस जिले में स्थित मां कामाख्या मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली मेले को राजकीय मेले का दर्जा देने का आदेश सीएम नीतीश कुमार ने दिया है? तो दोस्तों, पूर्णिया में। बिहार के पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर प्रखंड में स्थित मां कामाख्या मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा देने का आदेश सीएम नीतीश कुमार ने दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पूर्णिया प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया जिले के लिए 580 करोड़ की 62 योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में अंतर्राज्यीय बस अड्डे बनाने की घोषणा की है। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। बिहार के किस जिले में स्थित गोगाबिल झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने की है? तो दोस्तों, कटिहार में। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने की है। सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान कटिहार पहुंचे थे। कटिहार एक ऐतिहासिक स्थान है और भारतीय इतिहास में इसका स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे और मनिहारी कटिहार जिले के एक धार्मिक स्थल में अपनी मणि खो दी थी। 1973 में पूर्णिया से विभाजित होने पर कटिहार एक पूर्ण जिला बना है। कटिहार जिला पूर्णिया प्रमंडल का एक हिस्सा है। कटिहार का क्षेत्रफल 3056 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। हरियाणा की युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुसियसजको पर भारतीय तिरंगा फहराकर भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। यह उपलब्धि उन्होंने 26 जनवरी 2025 को सुबह 7 बजे आईएसटी पर हासिल की, जो उनके और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। ईसीआई मीडिया पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, दूरदर्शन को। हाल ही में दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में
मतदाता जागरूकता के लिए ईसीआई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक उनके व्यापक अभियान के लिए दिया गया, जिसमें सूचित मतदान के महत्व पर जोर दिया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं। आईसीसी पुरुष टी20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान जो है रोहित शर्मा को चुना गया है। रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष टी20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान चुना गया है। यह उपलब्धि उन्हें साल 2024 में टीम के शानदार नेतृत्व के लिए दिया गया है। पिछले साल ही भारत अपना दूसरा टी20 विश्व कप खिताब भी रोहित की कप्तानी में जीता था। टीम में 4 भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। जसप्रीत बुमराह को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, जबकि स्मृति मंधाना को महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो दोस्तों आयरलैंड का। हाल ही में आयरलैंड के संसदीय मतदान के बाद मिशेल मार्टिन को दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड के ताओसीज प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। उनके नामांकन के पक्ष में 95 और विपक्ष में 76 वोट मिले हैं। इससे पहले वह 2020 से 2022 तक इस पद पर रह चुके हैं। टी20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का नाम है? तो दोस्तों तिलक वर्मा के नाम। भारत के धाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का कारनामा भी कर दिखाया। 25 जनवरी 2025 तक वर्मा ने लगातार 4 पारियों में बिना आउट हुए कुल 318 रन बनाए हैं, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर स्वतंत्रता के पश्चात यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी भारतीय नागरिक संहिता जो है किसने लागू किया है? किस राज्य ने? दोस्तों तो उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे यह भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून स्थापित करना और धार्मिक आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल कर्नल गुरमीत सिंह हैं। हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? तो इंदौर और उदयपुर। दोस्तों हाल ही में इंदौर और उदयपुर वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। इसे वर्ष 2015 में आयोजित रामसर कन्वेंशन COP12 के दौरान मंजूरी दी गई थी। यह उन शहरों को मान्यता देता है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीत लिया? तो दोस्तों यानिक सिनर ने। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को सीधे 3 सेटों में हरा दिया है। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब कमिंदु मेंडिस ने जीता है। कमिंदु मेंडिस को आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। श्रीलंका के 25 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज ने अपने करियर की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की है। कमिंदु ने अपने पहले 8 टेस्टों में लगातार 8 अर्धशतक बनाए और यह उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। दोस्तों हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति दोस्तों जो श्रीलंका के दोस्तों नए राष्ट्रपति भी बने हैं और कौन बने हैं दोस्तों? दिशा नायके, अनुराग कुमार दिशा नायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया बनी हैं। भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? तो यूरोडोन कार्यक्रम। भारत आधिकारिक तौर पर एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोडोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है, जो यूरोप के साथ अपने रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घोषणा संयुक्त आयुध सहयोग संगठन द्वारा की गई थी। यह प्रयास यूरोपीय देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किसे हाल ही में आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रिचर्ड इलिंगवर्थ को 2024 के लिए आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर के रूप में 4थी बार चुना गया है। यह सम्मान उन्हें 26 जनवरी 2025 को दिया गया, जिससे उनके करियर का चौथा अवसर है जब उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। रिचर्ड इलिंगवर्थ ने अपने अंपायरिंग करियर में कई महत्वपूर्ण मैचों में भाग लिया और उनकी निर्णय लेने की क्षमता के लिए उन्हें सराहा गया है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर वी नारायणन बने हैं। 26 जनवरी को इसरो चीफ वी नारायणन ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के मौजूदा डायरेक्टर और वैज्ञानिक एम मोहन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम का डायरेक्टर नियुक्त किया है।
मोहन की उपलब्धियों को 2016 में इसरो परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड और 2010 में इसरो मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से किस लॉन्चर के जरिए NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो GSLV F-15। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से GSLV F-15 के जरिए NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ने 29 जनवरी को सुबह 6:23 बजे सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी है। इसरो का यह 100वां लॉन्चिंग मिशन है। NVS-02 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। यह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा है जो भारत में GPS जैसी नेविगेशन सुविधा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक का हिस्सा कवर करेगा, साथ ही कोस्टल लाइन से 1500 किलोमीटर दूर तक की दूरी भी कवर करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। जापान एकेडमी फिल्म अवार्ड के लिए कौन सी भारतीय फिल्म नॉमिनेट हुई है? तो दोस्तों उसका नाम लापता लेडीज है। आमिर खान प्रोडक्शन और किरण राव के डायरेक्शन में बनी फिल्म लापता लेडीज को जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी के लिए चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के विजेता की घोषणा 14 मार्च को जापान एकेडमी फिल्म समारोह के दौरान की जाएगी। साल 2024 में जापान में रिलीज 204 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में से लापता लेडीज को टॉप 5 फिल्मों में से एक रूप में चुना गया है। इसमें किरण राव की लापता लेडीज, क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर, योर्गोस लेथियोम्स की पुअर थिंग, जोनाथन ग्लेजर की द जोन ऑफ इंटरेस्ट और एलेक्स गार्लैंड की सिविल वार शामिल है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो बेलारूस के। रूस के सहयोगी अलेक्जेंडर लुकाशेंको 27 जनवरी को एक बार फिर से बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको साल 1994 से इस पद पर बने हुए हैं। 28 जनवरी 2025 को ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित एक बिजनेस समिट है। यह कॉन्क्लेव 28 से 29 जनवरी तक भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित हुआ है। कॉन्क्लेव में फोकस कंट्रीज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, मिस्र, वेनेजुएला, कजाकिस्तान, बेलारूस, मलेशिया और यूके सहित 15 देशों के राजनयिक भी शामिल हुए हैं। उड़ीसा सरकार का लक्ष्य उड़ीसा को ग्लोबल इंडस्ट्रियल सेक्टर में बदलने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। इस मेगा इवेंट में 100 से ज्यादा MOU साइन होने की उम्मीद है। कॉन्क्लेव में लगभग 3000 नेशनल, इंटरनेशनल इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वेस्टर, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और उद्योग हितधारक शामिल हुए हैं। इसके अलावा 500 विदेशी निवेशकों, 17 देशों के प्रतिनिधित्व समेत लगभग 7500 हस्तियों ने भाग लिया है। पीएम मोदी की इस महीने में उड़ीसा में उनकी दूसरी यात्रा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति हैं। दोस्तों इस बार के बीपीएससी एग्जाम में इनका विधानसभा क्षेत्र पूछा था जहां से मोहन चरण मांझी, तो ये केंझर था, वहां से जीते थे। 28 जनवरी को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में हो रहा है। राष्ट्रीय खेल अगले महीने की 14 तारीख तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 35 खेलों के कुल 47 कंपटीशन होंगे। इस साल राष्ट्रीय खेलों में 28 प्रदेश, कुछ केंद्र शासित प्रदेश और सर्विसेज की 38 टीमें हिस्सा ले रही है। उत्तराखंड नेशनल गेम्स के सभी इवेंट्स को अपने ही राज्य में आयोजित करने वाला पहला राज्य बना है। किस राज्य के सक्षम ठाकुर को यंगेस्ट मैप जीनियस खिताब मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के 5 साल के सक्षम ठाकुर ने गूगल मैप पर असाधारण प्रतिभा दिखाते हुए यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब जीत लिया है। सक्षम का नाम ओ माई गॉड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। OMG ने 27 जनवरी की शाम को इस सक्षम के नाम की घोषणा कर कुल्लू के DC तोरुल एस सर्विस को इसकी सूचना दी। सक्षम मात्र 5 से 10 सेकंड में दुनिया के किसी भी देश के मैप को ढूंढ लेता है। तो दोस्तों यह रहा 28 से 30